नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने आज प्रेस वार्ता कर आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी में बाजार बंद करने की घोषणा की है। आपको बता दें, समिति के पदाधिकारियों का कहना है जिला प्रशासन लगातार व्यापारियों का शोषण कर रहा है। पीड़ित व्यापारियों को दबाव में लेकर उनके प्रतिष्ठान तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापारी समाज अतिक्रमण या सड़क चौड़ीकरण का विरोधी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन सभी व्यापारियों को बैठाकर सर्वसम्मति बनाने के बजाय दबाव में लेकर अलग अलग व्यापारियों से वार्ता कर दबाव की राजनीति पर उतारू है। जबकि पीड़ित व्यापारी 9 मीटर तक सड़क चौड़ीकरण करने और जिनकी दुकानें उसके बाद भी नहीं बच रही, उनके लिए तोड़ने से पूर्व दूसरी जगह विस्थापित करने की मांग लगातार करता आ रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इसको लेकर व्यापारियों में भारी रोष है और विरोध स्वरूप वो 30 तारीख को बाजार बंद कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जो हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उन पे दबाव की राजनीति खेली जा रही है, उसका हल्द्वानी क्षेत्र का समस्त व्यापारी घोर विरोध करता है। देखिए, अतिक्रमण का सबसे पहले हम खुल के कहते हैं कि हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, आप कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो 70-70, 80-80 साल से काबिज हमारे व्यापारी हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ करके, उनके घरों की रोजी रोटी बंद करके यदि प्रशासन चाहेगा कि हम हल्द्वानी का सौंदर्यीकरण के, तो वो कभी नहीं होगा। और साथ ही यदि सौंदर्यीकरण की मांग इनकी है भी, वो करना चाहते हैं, सबसे पहले हल्द्वानी ISBT मांगता है, कहाँ है उसकी फाइल, कहाँ उसकी चर्चा है। हल्द्वानी सबसे पहले मल्टीपर्पज पार्किंग चाहता है, कहाँ है, कुछ नहीं है। केवल और केवल व्यापारियों का नुकसान करके, व्यापारियों को भुखमरी की कगार पे ला करके ये प्रशासन जो है हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों को डरा रहा है, धमका रहा है और लगातार क्या कहते हैं 12 मीटर 15 मीटर में जो है इसको बाजार को ख़त्म करने का जो उसका प्लान है, उसके खिलाफ जो है समस्त व्यापारी हल्द्वानी का जागृत होकर के प्रशासन की जो तानाशाही है, मुद्दा अतिक्रमण से का नहीं है, मुद्दा सड़क चौड़ीकरण का नहीं है, मेन जो तानाशाही, जो चीज़ इनको बात करनी है वो प्यार से बैठा के भी की जा सकती है, लेकिन दबाव लेकर के अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों को दबा करके उन्हें प्रेशर में लिया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरा हल्द्वानी जो है बाजार बंद रहेगा 30 तारीख सोमवार को। और हमारे द्वारा सभी व्यापारी समाज से निवेदन किया जाएगा कि आप लोग इनको समर्थन करें। यदि यही हालात रहे तो आगे भी ये लोग व्यापारियों को दबाते रहेंगे। केवल 3-4 साल के लिए सरकारी बंगलों में बैठ करके ये लोग आदेश देते हैं। यदि इन्हें वास्तव हल्द्वानी की चिंता है तो आप देखिए, उतना बड़ा DM कार्यालय, उतना बड़ा कमिश्नर कार्यालय, इतने बड़े बड़े कार्यालय इनको स्थानांतरित करके हल्द्वानी की बाजार ऐसी जगह स्थापित करें, पार्किंग बनाएं, उसके बाद हल्द्वानी स्वयं चमक जाएगा। धन्यवाद। ये चौड़ीकरण के उपलक्ष्य में बाजार बंद का आह्वान हो रहा है, जो गलत तरीके से, गलत रवैये से लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पूर्व यहाँ HM विद्यालय में यहाँ मीटिंग हुई थी, DM साहिबा आई थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि 10 मीटर पे हम राजी हैं। आज वो उस बात पे राजी नहीं है, अब वो कहते हैं हम 12 मीटर लेंगे। अब इन्होंने खुद ही तय नहीं किया कि हम 10 में जाएँ, 12 जाएँ। व्यापारी सब ऐसे परेशान हो रहे हैं इन बातों से। हैं जी, मांगे तो हमारी है कि 9 मीटर करें, सारे व्यापारी करें 9 मीटर पे इसको स्टॉप किया जाए। व्यापार इसलिए बंद कर रही है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। नजर अच्छा, 30 सितंबर को, अच्छा 30 तारीख को जिनकी दुकानें नजूल, तो पहली बात है कि हल्द्वानी है ही नहीं। हाई कोर्ट ने कहा नजूल ये है ही नहीं। तो मैं तो निगम में गया था, जब मीटिंग हुई मैंने उनके अधिकारियों से कहा आप कहीं अपने रिकॉर्ड में किसी रजिस्टर में दिखा दीजिए कि हल्द्वानी नजूल है। मैंने कहा मैं अपना होटल आपको दान कर दूंगा। तो वो चुप हो गए, पर कुछ दिखाई नहीं पाया, उनके पास कोई कागज ही नहीं है। वो कभी इससे पूछ रहे, कभी उससे पूछ रहे, तो यहाँ कहीं रिकॉर्ड में कहीं नजूल लिखा ही नहीं है, कोई सब ना नजूल है लैंड। अच्छा, अगर प्रशासन नहीं मानता है, अपनी बात पे अड़ा रहता है, क्योंकि हाईकोर्ट अभी जो है उसके आदेशानुसार अभी काम चल रहा है चौड़ीकरण। हाँ, तो अगर प्रशासन नहीं मानता है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम ये है तो हम तो कोर्ट की शरण में जाएंगे, कोर्ट जो डिसाइड करेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो रीतू, क्या नाम था, रीतू महर्जी, जो यहाँ पे चीफ जस्टिस थी, वो एक ऐसी चीफ थी जो गवर्नमेंट से लड़ रही थी। उन्होंने अब दिन जिस कोर्ट में हमारी तारीख थी नैनीताल, उन्होंने कहा आप किसी को बिना मुआवजा दिए किसी के 1 इंच ईंट नहीं हटा सकते हैं। अब वो 9 तारीख को रिटायर्ड हो रही हैं
तो उनके आधार पर ये लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ का प्रशासन की रिटायर हो रही कि अब ये जो है सब टूट जाएगा। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।